नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की राजनीति में खेला होने के बाद ये चर्चा अब गर्म है कि नीतीश की नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया जा सकता है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश पीएम की दावेदारी को लेकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 2024 में चुनौती जरूर दे रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। कमल का साथ छोड़कर नीतीश कुमार अब उस लालटेन को जलाने निकल पड़े हैं जिसे बुझाने की रणनीति ही बिहार वासियों को कभी रास आई थी, और बिहार की जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार का कद बड़ा होता चला गया। लेकिन नीतीश कुमार की चाहत अब और बड़ी हो चुकी है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है और खुलकर ये कह दिया है कि जो 2014 में जीते, क्या वो 2024 में जीत पाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही कैसे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और विपक्ष को लामबंद करने का प्लान बना रहे हैं, जो अब खुलकर वो बोलने भी लगे हैं। मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं, पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। हाँ। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार के बयानों के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी जैसे बड़े नेता को चुनौती दे पाएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में कल तक जो सत्ता के साथी थे, अब वो आमने सामने हो चुके हैं, लिहाजा कई सियासी परतें भी अब खुलने लगी हैं। बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश का मन बदलने के पीछे एक बड़ी वजह का खुलासा किया। इस तस्वीर के साथ ही बदल गई बिहार की सरकार। चेहरा वही, लेकिन सरकार नई। सिंहासन के पलटासन के पीछे जितने नेता उतने तर्क, लेकिन नीतीश की नजर में एक और फैक्टर था जिसकी वजह से ये नौबत आई। तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया। अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। यूं तो सुशील मोदी लालू परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के खुलासे करते रहते हैं, लेकिन अब उनके निशाने पर नीतीश कुमार आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के ठीक पहले बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा खुलासा किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, नहीं बनना भी बड़ी वजह थी। उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। सुशील मोदी के खुलासे के बाद जेडीयू ने भी जवाब दिया और सुशील मोदी के दावे को कोरा झूठ बता दिया। तो
अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहैबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहैबिलिटेशन अपना करा लें, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। कल तक जो सत्ता के भागीदार थे वो अब बयानों के जरिए सियासत को धार दे रहे हैं। सियासी परतें भी खुलने लगी हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार वासियों के नाम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, धन्यवाद बिहार, ईश्वर से कामना है कि उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। जश्न के बजाय काम करने की सलाह दी गई है। बिहार को और अधिक बेहतर बनाने की अपील की गई है। तो तेजस्वी यादव का यह ट्वीट, जिसमें यही ईश्वर से कामना करता हूं कि जश्न के बजाय काम करने की जरूरत है, अभी काम कीजिए, जश्न अभी नहीं मनाने की जरूरत है। नई सरकार के गठन के बाद सचिवालय में मंत्रियों के चैंबर के बाहर नेम प्लेट हटा लिए गए। कर्मचारी नए मंत्री के इंतजार में हैं। स्वास्थ्य मंत्री के चैंबर के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां अब नेम प्लेट हट चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं। बिहार की राजनीतिक फिजा बदल चुकी है और नई सरकार का गठन होते ही सचिवालय में मंत्रियों के चैंबर के बाहर नेम प्लेट हटा दिए गए हैं। इस वक्त हम स्वास्थ्य विभाग में हैं और देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, उनका ये चैंबर है और तमाम जो नेम प्लेट जो लगे हुए थे, नेम प्लेट हटा दिए गए हैं। यानी अब नए मंत्री का स्वागत होगा, मंत्रिमंडल गठन होगा, उसके बाद नए मंत्री का यहां पर एक तरह से स्वागत होगा और उसको लेकर जो तमाम जो कर्मी हैं इंतजार में हैं। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम ने ही आज शपथ लिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से इच्छा जताई है, उनसे बातचीत भी की है और कहा है कि हमने बहुत सारा काम सोच कर रखा था जो हमें करने का मौका नहीं मिला। दोबारा अगर हम स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं तो हम पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर आपको हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और यही वो चैंबर है जिसमें पहले तेज प्रताप यादव मंत्री होने के बाद बैठते थे। बीच में एनडीए की सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने और अब मंगल पांडे का एक सकते हैं कि किस तरह सरकार गिरने के बाद अब मंगल पांडे का कार्यकाल एक तरह से ये समाप्त हो चुका है और यहां से नेम प्लेट हट गया है। अब नए स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की बात चल रही है, हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूज 18 के पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि फिर से महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ही बनने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के तमाम नेताओं का कहना है कि 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या ऐसा संभव है? देखिए ये रिपोर्ट। हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उस पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। 42 सीट आ गई तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने नीतीश को जबरन बनाया था मुख्यमंत्री। यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी से रिश्ता खत्म होने के बाद जेडीयू नेता बार बार यही दावा कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दबाव डालकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उस पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। वो विश्वासघात है और भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का तो ये तक दावा है कि जेडीयू को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने आरसीपी सिंह को जेडीयू एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि इनसे बात कर लीजिएगा और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। आरसीपी सिंह पहले भी जेडीयू नेताओं के इस आरोप का जवाब दे चुके हैं। एक बार फिर आप सुन लीजिए। अध्यक्ष तो मैं चुनाव के बाद बना हूं, तो देखिए हमने तो जो भी किया पार्टी की मजबूती के लिए किया। अध्यक्ष तो मैं चुनाव के बाद बना हूं, तो देखिए हमने तो जो भी किया पार्टी की मजबूती के लिए। जेडीयू के साजिश वाले सवाल को तो आरसीपी सिंह पहले ही खारिज कर चुके हैं। रही बात नीतीश कुमार को जबरन मुख्यमंत्री बनाने की, तो सवाल है कि क्या कोई किसी को जबरदस्ती बना सकता है मुख्यमंत्री, वो भी नीतीश कुमार जैसे नेता को जो माहिर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। सवाल यह भी कि नीतीश कुमार को जबरन मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को क्या फायदा होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन कई चुनौतियां इस सरकार के सामने खड़ी हैं, खासकर तेजस्वी के सामने, क्योंकि तेजस्वी 2020 के चुनाव में ऐसे वादे करके आए थे जो अब पूरा करना उनको लिए जरूरी होगा। देखिए 2020 का वादा कैसे 2022 के लिए चुनौती बन गया। बिहार में टूटा एनडीए गठबंधन। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। 5 साल बाद चाचा भतीजा साथ। आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया। इस बार नीतीश कुमार के सत्ता के साथी आरजेडी है। सरकार बदली तो जाहिर है कुछ सरोकार भी बदलेंगे। तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगी सियासत की राह, क्योंकि 2020 के चुनावी अखाड़े में तेजस्वी ने जनता से जो वादे किए थे वो एक बार फिर जनता के जेहन में घूम रहे हैं। ये तस्वीर 24 अक्टूबर 2020 की है, जब तेजस्वी ने 16 पेज के अपने घोषणा पत्र में बिहार के बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया था। साथ ही बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। सुनिए तेजस्वी ने 2020 में क्या क्या वादे किए थे। 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है। 10 लाख नौकरी के अलावा भी तेजस्वी ने कई ऐसे वादे किए थे जिस पर अब खरा उतरने का वक्त है। आरजेडी के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात थी 10 लाख नौकरी देने का वादा। घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया गया था। किसानों के कर्ज माफी की भी घोषणा हुई थी। नए उद्योग के लिए टैक्स माफी का भी वादा किया गया था। जाहिर है तब तेजस्वी चुनावी अखाड़े में थे और अब वो सरकार में है। अब देखना होगा कि तेजस्वी 2 साल पहले के वादों को कैसे पूरा कर पाते हैं। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। चिराग ने जेडीयू के साथ आरजेडी के गठबंधन को कुर्सी के लिए किया गया गठबंधन करार दिया। मुझे बताइए ना, क्या बिहार के विकास के लिए ये नई सरकार बनी है? क्या मुख्यमंत्री जी ने ये जो पाला बदला है, क्या ये बिहार के विकास के लिए बदला है कि अपने हित के लिए बदला है? अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने पाला बदला ना। और आज जितने लोग जो एक दूसरे को बिहार की विधानसभा में खड़े होकर कोसते नहीं थकते, आज अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वापस से सब एक हो गए।
सीएम नीतीश कुमार के 2024 वाले बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2014 में जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, 2024 में जेडीयू 0 पर सिमट जाएगी। कह रहे हैं जो 14 में हुआ वो 24 में नहीं होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। हम कहते हैं सही कहा है उन्होंने कि जो 14 में हुआ, 14 में तो जदयू 2 सीट भी जीता था, 24 में 0 पे आउट होगा। बुधवार को जब नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था, उस समय गोल्ड मैन के नाम से चर्चित प्रेम सिंह भी राजभवन के बाहर पहुंचे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार बिहार में विकास करेगी। उनसे बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। गोल्डमैन के नाम से मशहूर बिहार के प्रेम सिंह राजभवन पहुंचे हैं, क्योंकि आज राजभवन सब लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रेम सिंह को मुख्यमंत्री बहुत पसंद है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, क्या कुछ होगा? ना अच्छा ही होगा। नीतीश जी हैं तो अच्छा ही होगा। तेजस्वी जी भी अच्छे इंसान हैं, दोनों मिलके अच्छा ही करेंगे, क्योंकि नीतीश जी का नेचर ही अच्छा करने का है। वो हमेशा अच्छा किए हैं और अच्छा करेंगे। इसके पहले वो बीजेपी के साथ थे, गठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन अब वो महागठबंधन की तरफ आ गए हैं, गठबंधन तोड़ चुके हैं एनडीए के साथ। तो क्यों, क्या लगता है क्यों तोड़ा होगा उन्होंने? कुछ भाजपा ने किया होगा, जो अंदरालू बात है हमको तो नहीं पता है, लेकिन जब वो लोग ऐसा कुछ किए होंगे तबे नीतीश जी वहाँ से हटे होंगे। अब तेजस्वी जी के साथ मिले हैं और सरकार बनाएंगे और अच्छा ही करेंगे। उनका नेचर ही अच्छा करने का है। अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे, क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बिहार में विकास करेगी? एकदम करेगी, करना ही है, क्योंकि नीतीश जी हैं और तेजस्वी जी हैं, दोनों मिलके अच्छा ही करेंगे। मतलब नीतीश जी के फैसले से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। नीतीश जी जो करते हैं अच्छे करते हैं और अच्छे ही करेंगे, उनका नेचर ही अच्छा है। यहाँ राजभवन आए हैं आप, कुछ खास वजह? उन दोनों को बधाई देने आए हैं और बधाई देंगे। मिलने का समय मिला है आपको? हाँ, एकदम मिलेगा। मैं भी बिहार का गोल्डमैन हूँ तो जरूर मिलेगा। ऐसा थोड़े बात है कि नीतीश जी हमको नजरअंदाज करते हैं, नहीं, हमको मिलते हैं, हमसे खुश रहते हैं। पहले कभी मिले हैं आप उनसे? हाँ, एक बार मिले हैं, बहुत पहले मिले थे, फिर मिलेंगे, मिल लेंगे वो। बिल्कुल, तो बधाई देने गोल्डमैन बिहार के यहाँ पहुंचे हैं राजभवन। का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही होगी, यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी से जो गठबंधन था वो तोड़ दिया है, महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री को बधाई देने यहाँ पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो उन्हें बधाई देंगे, क्योंकि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी फैसला लिया है वो सराहनीय है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है। आवास बोर्ड की जमीन के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। एक पुलिस की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की गिरफ्तारी हुई है। राजीव नगर थाना पुलिस की कार्रवाई, जिसमें 14 भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो 14 भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।